फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डालकिरण क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन तक कंप्लीट कर लिए थे। जैसे कि हम बोले, यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक आज क्या है, कॉमन नाउन का है। अगर आप लोग को नाउन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, नाउन क्या होता है, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो वो हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएंगे। उसमें से एक काइंड्स हम प्रॉपर नाउन को कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं ये हम जानेंगे, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं ये हम जानेंगे। तो हम लोग को बोले थे, जैसे कि पिछले भी वीडियो में बोले थे कि कॉमन जो नाउन होता है या फिर जो कोई भी चीज का हम लोग डिफिनेशन याद नहीं करेंगे, उसका जो नेम होता है, उसके काइंड्स जो होते हैं, उसी में क्या होता है, उसका डिफिनेशन छुपा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखे हैं कॉमन नाउन लिखा हुआ है, तो इसमें हम बोले थे, जब हम नाउन पढ़ा रहे थे, नाउन का डिफिनेशन दे रहे थे, तो हम बोले थे कि नाउन क्या होता है, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो यहाँ पे जो नाउन है वो हमारा क्या है, नेमिंग वर्ड है। तो हम बोले थे जहां जहां नाउन रहेगा वहां वहां हमको नेम को समझना है, क्योंकि नाउन चैप्टर में हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नाउन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हमको नेम के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा हमको नाउन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ नेम बोला जा रहा है, और इधर क्या बोला जा रहा है, इधर हमारा कॉमन बोला जा रहा है, इधर हमारा कॉमन बोला जा रहा है। मतलब कि आज जो हम पढ़ेंगे नाउन, उसमें ऐसा नाउन, ये जो नाउन का काइंड्स है वो ऐसा काइंड्स है जिसमें क्या होता है कि नेम जो भी होगा वो कॉमन नेम होगा। ऐसा कोई नेम दे देंगे जो सबके लिए समान होगा, सभी के लिए एक जैसा होगा। जैसे कि अगर हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रीता, अगर रीता लिखा हुआ है तो ये किसी एक लड़की का नाम होगा, लेकिन अगर वहीं पे हम गर्ल कर दें, गर्ल कह दें, तो ये सारी लड़की के लिए हो जाएगा, चाहे वो रीता रहे, शीता रहे या गीता रहे, सबको हम मिला करके गर्ल ही बोलेंगे। लेकिन क्या हम लोग रीता को सीता बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते। सीता को रीता नहीं बोल सकते। यानी जो ऐसा नेम के बारे में हमको पढ़ना है जो क्या होगा, जो सभी के लिए समान हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अभी हम दिए कि गर्ल क्या होगा, रीता इसको भी बोल सकते, सीता को भी गर्ल बोल सकते हैं और गीता को भी गर्ल बोल सकते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल में हमारा गर्ल हो गया। डिफिनीशन तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वैसा नेम जो कि क्या हो जाए, सभी चीजों के लिए सेम हो जाए, किसी एक कास्ट को सेम चीज से रिप्रेजेंट करें। जैसे रीता हमारा क्या है, एक लड़की है, तो इसको इसी नेम से रीता, शीता, गीता, सबको ऐसा कौन सा नेम से बुलाएं जो हम लोग को सबको एक बार डिनोट कर दे, तो वो वर्ड हमारा था गर्ल, और यही गर्ल हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर कोई एक लड़का है, कोई एक लड़का है जो कहीं जाना चाह रहा है, वो दिल्ली जाना चाह रहा है, दिल्ली या फिर पटना, और ये रहता है कहाँ, किसी गांव में है, मान लीजिए गांव रामपुर है, ऐसा कोई गांव है। अब इस गांव से वो बाहर जाना चाह रहा है, तो क्या है, दिल्ली या पटना जाना चाह रहा है। लेकिन अगर कोई उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, तो वो खुद कंफ्यूज है कि हम दिल्ली जाएंगे कि पटना जाएंगे, ये हमको पता नहीं। लेकिन वो ऐसा वर्ड बोलता है कि हम इस गांव जो है, ये हमारा जो गांव है, इसका जो नाम है रामपुर, उससे हम बाहर जाना चाह रहे हैं, उससे हम बाहर जाएंगे। और बाहर कहाँ जाएंगे, तो हम किसी सिटी में जाएंगे। तो अगर हम सिटी वर्ड यूज करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता, सिटी में दिल्ली भी आ जाता है और सिटी में पटना भी आ जाता है। तो ये दोनों को मिला करके अगर एक साथ वो बोल दिया कि हम सिटी जा रहे हैं, तो सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगा कि ये बच्चा कंफ्यूज नहीं है, ये शहर से, गांव से बाहर जा रहा है। और लेकिन ये क्या था, खुद में कंफ्यूज था, दिल्ली जा रहा है कि पटना जा रहा है। लेकिन अगर एक बात सोचिए, अगर वो बोल देता कि हम दिल्ली जा रहे हैं और चला जाता पटना, तो पूछने वाला जो आदमी, जो जिसको आंसर दिया गया, यानी जो पूछा था, उसको अगर दिल्ली चला जाता, बताता पटना, तो उसको बुरा लग जाता। इसलिए वो ऐसा वर्ड का यूज किया कि जो हम लोग को बाद में उसको दिक्कत भी ना लगे, हम लोग झूठ भी ना बने, और हमारा एक ऐसा कॉमन वर्ड क्या बोल दिया, सिटी बोल दिया। तो यहाँ पे हमारा सिटी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम कुछ और भी नेम ले लेते हैं जो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर देगा। जैसे कि स्टूडेंट, इसको कैसे समझेंगे, स्टूडेंट में हमारे क्लास में ढेर सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कुछ गर्ल्स भी होते हैं, कुछ गर्ल्स भी है और कुछ बॉयज भी है। ये दोनों है, कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है। अगर हम किसी चीज में, अगर जैसे कि कोई चीज हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, या फिर कोई ऐसा चीज है जिसमें सारे बच्चे को
प्रेजेंट होना है तो 1 by 1 मतलब कि एक एक करके नेम लेना पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक एक करके नेम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए एक ऐसा वर्ड यूज कर दिया कि स्टूडेंट्स हम बोल देंगे तो ना तो बॉयज बुरा मानेंगे ना गर्ल्स बुरा मानेंगे। अगर हम गर्ल्स या बॉयज करके भी बुलाते हैं तो अच्छा है, वो भी हमारा चलेगा कि गर्ल्स और बॉयज इधर आ जाइए। लेकिन अगर हम लोग इसमें हमारा ज्यादा टाइम लगेगा, गर्ल्स बोलेंगे बॉयज बोलेंगे, तो इससे अच्छा हम एक वर्ड और यूज कर देते, वो क्या कर देते, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग जैसे कि बात करते हैं, आगे हम लोग कुछ और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि हमारा टीचर, ये टीचर, क्या टीचर हमारा कॉमन नाउन नहीं है? तो हाँ, टीचर हमारा कॉमन नाउन है। कोई भी चीज रहे, मतलब कि वो या तो राम सर रहे या फिर गीता मैम रहे, कोई भी रहे, हम दोनों को क्या बुला सकते हैं, हम लोग टीचर ही बुला सकते हैं। दोनों को ऐसा वर्ड हम यूज कर दिए कि ना तो उनका नेम लेना पड़ा ना तो उनका नेम लेना पड़ा, यानी हम प्रॉपर नाउन के क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को पार्टिकुलर को दिखाता है, उसी पार्टिकुलर नेम को हम लोग कॉमन नेम में चेंज कर देते हैं, उसी नेम को हम लोग कॉमन नाउन करते हैं। तो टीचर भी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हमारा ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया और हमारा एग्जाम्पल हो गया। आगे का जो हम लोग को पढ़ना है वो हमारा होता है कि कॉमन नाउन को क्या हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, कि कॉमन नाउन को हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे कि उसको हम लोग देख सकते हैं, देखेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्या लिख बोले थे हम, कॉमन नाउन को काउंटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। जो कॉमन नाउन का यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं गर्ल का, सिटी का, स्टूडेंट का, टीचर का, ये सब हम लोग काउंटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि यूज करेंगे कि नहीं काउंटिंग वर्ड। तो जैसे कि यहाँ पे गीता लिखा हुआ था, रीता लिखा हुआ था, अर्शिता लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था। तो हम जब प्रॉपर नाउन में हम पढ़ा रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे कि ये पार्टिकुलर नेम है और इसके साथ कभी भी काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं होता है, ये अपने आप में सिंगुलर होता है और इसके साथ हम लोग ना तो ए का यूज करते हैं, ना एन का यूज करते हैं और ना ही द का यूज करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिसके प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी द का यूज ले लेते हैं, आर्टिकल का यूज ले लेते हैं। ऐसे जनरली तौर पे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन क्या कॉमन नाउन के पहले हम लोग द का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ था गर्ल, तो गर्ल के साथ हम ये काउंटिंग वर्ड से रिलेट करने की ही बात कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि द के पहले, गर्ल के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आर्टिकल के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे कि द गर्ल भी लिख देते हैं, ए गर्ल भी लिख देते हैं, तो हम लोग आर्टिकल का यूज कर रहे हैं किसके पहले, कॉमन नाउन के पहले। जब कॉमन नाउन के पहले हम लोग ए और एन का यूज करते हैं तो ए और एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ए और एन हम लोग को काउंटिंग वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, क्योंकि ए का हिंदी भी एक होता है और एन का हिंदी भी एक ही होता है। ए या एन इजकल टू एक होता है, और एक जब हम लोग गिनती करते हैं तो भी हम 1 2 3 4 का यूज करते हैं, यानी ए और एन हमारा क्या हो गया, काउंटिंग वर्ड हो गया। जनरली तौर पे जब हम लोग इंग्लिश का जब सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं, तो एक का मीनिंग हम लोग ए ही लिखते हैं, वन कहीं कहीं यूज किया जाता है, ऐसे जनरली तौर पे हम लोग ए का यूज करते हैं। तो यानी कि कॉमन नाउन के पहले हम लोग ए का भी यूज करेंगे और एन का भी यूज करेंगे। तो जहां पे ये हमारा वॉवेल लेटर होगा, वॉवेल लेटर इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर वहां पे वॉवेल लेटर आएगा तो हम लोग वॉवेल लेटर आएगा तो एन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट लेटर आएगा तो हम लोग ए का यूज करेंगे। और हम लोग कहीं कहीं पे द भी यूज कर लेते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स हो जाता है, द गर्ल्स हो जाता है, द बॉयज हो जाता है, तो हम लोग यूज करेंगे। यानी इससे क्या हो गया कि हम लोग आर्टिकल का भी यूज करेंगे और कॉमन नाउन के साथ हम लोग ए और एन का भी यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर ही हमारा द और ए और एन दोनों आता है, ये तीनों हमारा ए एन और द, ये तीनों हमारे क्या है, आर्टिकल के अंदर ही आता है। अब इसी आर्टिकल में से सिर्फ हम द को हटा दिए, सिर्फ ए और एन को पकड़े, तो ए और एन हमको किस चीज को दिखाता है, ए और एन हम लोग को काउंटिंग वर्ड को दिखाता है। यहाँ पे ए और एन काउंटिंग वर्ड हो गया, यानी एक को दिखा रहा है, तो यानी हम लोग इसके पहले जब हम एक लिख सकते हैं
तो क्या हम लोग 2, 3, 4, 5 नहीं लिख सकते? वो सारा भी तो हमारा काउंटिंग है। काउंटिंग पे जब हम लोग को पढ़ने के लिए बोला जाता है तो हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 करके पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम लोग जब ए का यूज किए हैं तो वहां पे हम लोग 2 का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले हम लोग 2, 3, 4 इस टाइप के जितना मन करे हम उतना काउंटिंग वर्ड लगा सकते हैं, जो हमको अच्छा लगे। अगर 10 अच्छा लग रहा है तो 10 लगा देंगे, 10 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 4 है तो 4 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। आप लोग अच्छे से इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो। जैसे कि हम बोले स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट है। तो इस स्टूडेंट के साथ हम लोग ए का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हम लोग स्टूडेंट के साथ ए का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ क्या एंड का यूज कर सकते हैं? तो हम लोग एंड का यूज नहीं करेंगे लेकिन ए का यूज करेंगे। लेकिन दोनों का हिंदी एक ही होता है, बस जहां पे वॉवेल लेटर आएगा वहां पे हम लोग एंड का यूज करेंगे, जहां कॉन्सोनेंट लेटर आएगा वहां पे ए का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वॉवेल लेटर आता है इसलिए हम लोग ए का यूज करेंगे, एंड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा मन कर रहा है तो हम लोग द स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, द स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, इसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए एंड का यूज नहीं किए क्योंकि वहां पे हमारा क्या था, कॉन्सोनेंट लेटर था। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा वॉवेल लेटर होता तो हम लोग एंड का यूज करते हैं। यानी कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन में जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं आर्टिकल का। कुछ कुछ ऐसा एक्सेप्शनल है जिसमें हम लोग आर्टिकल का यूज कर लेते हैं। तो इससे हमारा एक थ्योरी अभी पीछे क्या निकला था कि इसके साथ हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि ए और एन भी काउंटिंग को दिखाता है। तो क्या हम लोग 2 स्टूडेंट्स लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। जहां पे ए है वहां पे हम लोग 2, 3, 4, 5 जितना मन करे हम उतना लिखेंगे। तो 2 स्टूडेंट्स भी हमारा सही है। अगर हम लोग चाह रहे हैं 10 गर्ल्स लिखना तो क्या हमारा सही होगा? तो हाँ ये भी हमारा सही होगा। जहां जहां पे हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज कर रहे थे वहां वहां पे हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि ए भी हमारा काउंटिंग वर्ड का शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल गया कि हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले काउंटिंग वर्ड का यूज करते हैं। आगे हमारा दूसरा क्या थ्योरी निकला, इसी से हमारा निकला। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया क्योंकि प्रॉपर नाउन में ये चीज हम बताए थे। इसके बाद हम क्या टॉपिक पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा ये ए और एन जो है वो हमारा काउंटिंग वर्ड को दिखा रहा है तो क्या हम लोग जो हमारा कॉमन नाउन है उसके पहले सिंगुलर या प्लूरल का यूज कर सकते हैं। जो कॉमन नाउन है उसको हम लोग सिंगुलर की तरह या प्लूरल की तरह बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, अगर जैसे कि यहाँ पे भी हम एग्जांपल ले रहे थे स्टूडेंट का, तो क्या यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का प्लूरल नहीं बना सकते? इधर अगर हम लोग का सिंगुलर है, इधर हम लोग का प्लूरल है। अगर इधर टीचर है तो इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। अगर इधर बॉय है तो हम लोग इधर बॉय का प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इधर हम लोग देखेंगे, अभी तो आपको लोग को लग रहा होगा कि ये जो तीनों एग्जांपल लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है। तो हम लोग का भी जो सिंगुलर और प्लूरल क्यों बनता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमको रटना नहीं है कि बॉय होता है उसका प्लूरल बनाएंगे तो बॉयज हो जाएगा, टीचर है तो उसका टीचर्स हो जाएगा, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्यों होता है उसको हम लोग को देख लेते हैं। तो क्या हम अभी बोले थे कि जो हमारा कॉमन नाउन है उसके पहले हम काउंटिंग वर्ड का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो काउंटिंग नाउन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे थे, सब एक दूसरे से रिलेट होगा। अच्छे से पढ़िएगा तो सारा टॉपिक इजी समझ में आ जाएगा। और ये जनरली रीजन हम लोग को पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो जब ये हमारा सिंगुलर है, सॉरी ये हमारा क्या है, ये हमारा एक को दिखाता है। एक मतलब सिंगुलर को दिखाता है। जब सिंगुलर को दिखाता है ये हमारा सिंगुलर को दिखाता है, ठीक है।
एक है, एक का हिंदी एक होता है और ये सिंगुलर को दिखाता है। तो अभी हम बोले थे एक के जगह पे हम लोग टू स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ टू करने की जगह यहाँ पे एस क्यों हम लगा दिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ टू मतलब होता है दो, दो मतलब एक से ज्यादा। आप प्लुरल भी उसी को कहते हैं जो एक से ज्यादा होता है। तो एक से जो ज्यादा होता है उसको हम लोग प्लुरल कहते हैं। और यहाँ पे जब हम दो लिखे हैं, तो जब दो लिखे हैं ना, तो यही ए और एन जो होता है वो प्लुरल बनने के बाद इधर हमारा आ जाता है, वो हमारा एस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो ए और एन होता है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इधर पे आ स्टूडेंट्स लिखते हैं तो इधर पे हमारा स्टूडेंट्स हो जाता है, क्योंकि ये एक को डिनोट करता है, ये एक से अधिक को डिनोट करता है। अगर इसके पहले भी ये लगा देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ टू स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन अगर चाहेंगे तो आ स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ स्टूडेंट्स क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आ करते हैं या फिर आ लिखते हैं जो, तो अगर यहाँ पे आ करेंगे तो वो एक को डिनोट करेगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स लिखते हैं तो ये एक से ज्यादा को डिनोट करता है। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में रहेगा, तो ये हमारा सही रूल नहीं है, ये हमारा गलत है। इसीलिए जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ए और एन का यूज करते हैं, यहाँ स्टूडेंट है जिसके पहले ए छुपा हुआ है, तो यही ए और एन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस में कन्वर्ट हो जाता है। ये टीचर है, इसके पहले भी ए लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ए छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर टीचर लिखा हुआ है तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि यहाँ एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर ए छुपा हुआ तो वही कन्वर्ट होकर के इधर एस में ए कन्वर्ट हो जाता है एस में। यहाँ पे बॉय है तो इसके पहले ए लगा हुआ है, और ये ए जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, एस में हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कॉमन नाउन को हम लोग उसके पहले ए और एन का भी यूज कर सकते हैं, सिंगुलर की तरह भी बना सकते हैं। और जो हमारा कॉमन नाउन होता है उसके बाद हम लोग एस या ईएस को भी इंक्लूड कर सकते हैं और उसको हम लोग प्लुरल बना सकते हैं, क्योंकि ए और एन एक को दिखाता है। जिस चीज को हम यहाँ पे मेन टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा कि जिस चीज को हम लोग काउंटिंग करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में बताते हैं कि जिस चीज को हम लोग काउंटिंग करेंगे उसी चीज को हम लोग उसी के पहले हम लोग काउंटिंग वर्ड का भी यूज करेंगे। जिस चीज को काउंटिंग करेंगे उसी के पहले काउंटिंग वर्ड का यूज करेंगे। और जब काउंटिंग वर्ड का यूज करेंगे तो हम लोग सिर्फ एक पे नहीं रुकेंगे। काउंटिंग का मतलब होता है कि अनंत तक, एक से शुरू करेंगे अनंत तक जाएंगे। तो जब अनंत तक जाएंगे तो एक के बाद दो भी होता है, तीन भी होता है, चार भी होता है। तो यहाँ पे तो एक वर्ड आ गया कि यहाँ पे ए है तो एक को दिखा दो, लेकिन अगर यहाँ पे टू है तो उसके साथ एस को भी लगाना पड़ेगा। अगर कहीं पे हमको नहीं पता है, अगर टू है तो स्टूडेंट्स लगाए, अगर ऐसा रहता कि बहुत सारे रहते हैं, हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाते, मोर देन वन रहते हैं, लेकिन हम लोग काउंटिंग करना संभव नहीं रहता 500-600 के भीड़ में। अब हम लोग वन बाय वन करके गिनती करना चालू कर दे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो डायरेक्ट वहां पे क्या बोल देंगे, अगर यहाँ पे से टू रिमूव भी कर दें तो सिर्फ हमारा स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो वो भी सही। और अगर यहाँ पे से ए हटा भी देते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है तो वो भी हमारा सही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को यूज किया है कि यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर एस लगा हुआ है तो मोर देन वन है, क्योंकि कॉमन नाउन को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन अपने आप में पार्टिकुलर होता है, इसलिए उसको काउंटिंग नहीं करते हैं। उसके पहले हम लोग ना तो ए और एन का यूज करते हैं, ना काउंटिंग करेंगे तो नहीं ए और एन का यूज किया, और तो ना ही एस या ईएस का यूज करेंगे, क्योंकि एस या ईएस भी किसको दिखाता है, काउंटिंग को ही दिखाता है, जो ए और एन को कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एस या ईएस में। आई होप आप लोगों को ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन का हमारा एक और टॉपिक है, वो लोग आप लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा कि वहां पे हमारा क्या आंसर होगा। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हमारा जो कॉमन नाउन लिखा हुआ है, क्या हम कॉमन नाउन को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिछले क्लास में बताए थे कि हमारा क्या होता है, जैसे रीता लिखा हुआ है, तो यहाँ तो सबको पता है कि प्रॉपर नाउन को हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। तो क्या हम लोग कॉमन नाउन के जो वर्ड होंगे, जो एग्जाम्पल होंगे, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल होंगे, क्या उनको हम लोग कैपिटल लेटर में यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये लोग जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। आप लोग को अगर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के भी दीजिएगा कि हाँ हमको ये क्वेश्चन पता था। तो यहाँ पे अगर जैसे कि हम प्रॉपर नाउन में रीता लिखे थे, तो रीता हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं।
लेकिन अगर कॉमन नाउन की बात आता है तो डायरेक्टली सब बच्चे बिना सोचे समझे क्या बोल देते हैं, कॉमन नाउन को हम लोग कैपिटल लेटर में यूज नहीं करते, कैपिटल लेटर को कॉमन नाउन, कैपिटल लेटर में कॉमन नाउन को नहीं लिखते हैं। लेकिन ये आंसर हमारा गलत है, हम लोग कॉमन नाउन को भी कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। लेकिन कब लिखते हैं, इसका एक कंडीशन होता है, वो कंडीशन अगर फॉलो करेगा तब तो हम लिखेंगे, लेकिन अगर कंडीशन के बाहर है तो हम उसको कभी नहीं लिखेंगे। तो इसका कंडीशन क्या होता है कॉमन नाउन का, कि अगर कॉमन नाउन का एग्जाम्पल किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, या फिर फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट हो। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग मतलब कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, आगे हमारा फुल स्टॉप लग गया, और फिर अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और फिर यहाँ स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे इस स्टूडेंट को हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, नहीं इस स्टूडेंट्स को हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा रूल बनता है कि जो कॉमन नाउन होते हैं उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। उसका एक कंडीशन होता है कि या तो वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो या फिर फुल स्टॉप के बाद में हो, तब हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन पढ़ा रहे थे तो क्या हम बोले थे कि या तो यहाँ पे लिखेंगे रीता, जैसे कि बोल रहे थे रीता आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, फिर अगर रीता यहाँ स्टार्ट करना रहे तो हम तो रीता से स्टार्ट ही करेंगे, रीता इट्स अ मैंगो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस। हम यहाँ पे कोई ऐसे नहीं बना रहे जो हमको एक दूसरे से रिलेट, हम बस बता रहे हैं कि सेंटेंस के बाद इस सेंटेंस को अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या ये हमारा सही है, तो हाँ हमारा सही है। लेकिन अगर चाहेंगे कहीं पे जैसे कि लिखा हुआ रहेगा आई मेट रीता, ऐसा लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में तो बोले यहाँ भी कॉमन है, ये कॉमन नाउन था तो भी स्टार्टिंग में यूज हुआ, यहाँ पे प्रॉपर नाउन था ये रीता तो भी स्टार्टिंग में क्या हो गया, कैपिटल लेटर से ही लिखा है। यहाँ भी फुल स्टॉप दिया हुआ था तो यहाँ हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू किए, यहाँ भी हम लोग का रीता जो है वो फुल स्टॉप के बाद है तो भी हम लोग क्या किए, कैपिटल लेटर में ही लिखे। तो ये तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कोई अंतर नहीं हुआ। अंतर यहाँ पे होता है, जैसे यहाँ लिखे आई मेट रीता, तो आई मेट रीता जो है यहाँ रीता क्या है, लास्ट में है, लास्ट में नहीं है, मतलब कि सेंटेंस के इस सेंटेंस के लास्ट में है। तो यहाँ पे जो जनरली रूल होता है वो क्या कहा जाता है कि सेंटेंस के बीच में हम लोग कभी भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये रूल प्रॉपर नाउन फॉलो नहीं करता। इसका रूल क्या होता है कि प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी आ जाएगा, या तो वो सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, या फिर सेंटेंस के बीच में आ जाए, कोई मतलब उसको नहीं है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बोल दे इस रीता की जगह आई मेट द स्टूडेंट्स लिखा हुआ रहे, आई मेट द स्टूडेंट्स लिखा हुआ रहे, तो क्या हम यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स है उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिख दें, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा होता है वो हमारा कॉमन नाउन का रूल क्या कहता है कि कॉमन नाउन सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में और बीच में, या सेंटेंस के सॉरी स्टार्टिंग में या फिर फुल स्टॉप के बाद लगेगा, वो भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। ये भी हमारा यहाँ से एक अलग सेंटेंस स्टार्ट हो गया, फुल स्टॉप के बाद एक अलग ही सेंटेंस हो जाता है वो। और जहाँ दो सेंटेंस, यहाँ पे अगर फुल स्टॉप रहता है, इसके पहले भी कोई सेंटेंस लिखा हुआ रहता और यहाँ भी फुल स्टॉप लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक सेंटेंस को माना जाता है। अगर इस सेंटेंस को रिमूव भी कर दे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेंटेंस यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है कॉमन जो प्रॉपर नाउन, उसको कोई मतलब नहीं, वो जहाँ अपना है वो वहां रहे, उसको कोई मतलब नहीं हो, बस आ गया तो कैपिटल लेटर में लिखाएगा। लेकिन यहाँ जो द स्टूडेंट्स लिखे हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा स्मॉल लेटर में लिखाएगा, कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये तभी कैपिटल लेटर होगा जब वो स्टार्टिंग में रहेगा या तो फिर बीच में रहेगा। तो आई होप आप लोग को कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो आंसर क्वेश्चन हम पूछे थे कि क्या आप लोग को पता था कि कॉमन नाउन को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, उसका आंसर भी दे दीजिएगा, ठीक है।